आज की कहानी है तरक्की हमेशा एकता में होती है। मिलकर किए जाने वाले काम में हमेशा तरक्की होती है। आओ जानते हैं इस तरक्की की कहानी को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आओ जानते हैं कहानी को। दुनिया में आप कहीं चले जाएं, किसी देश में चले जाएं, अगर कोई विकास हो रहा है, कोई तरक्की हो रही है तो एकता समूह में ही काम मिलेगा। लोग इकट्ठा होकर काम करते हुए दिखाई देंगे, समूह में काम करते हुए दिखाई देंगे। एक व्यक्ति करता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर आप भी कहीं मकान बनवाते हैं, कुछ कराते हैं, तो आपको एक मिस्त्री, एक बेलदार और एक सामान इधर से उधर करने वाला अवश्य मिलेगा। आओ जानते हैं कहानी को। दुनिया में जो तरक्की हो रही है या देश में हो, कोई करता है तो उसे ज़रूर देखना चाहिए, चाहे घर की टीम हो या बाहरी लोगों को मिलकर बनाई हुई हो। जहाँ जहाँ अच्छे समूह बन गए वहाँ वहाँ तरक्की हो गई। ऐसा ही देखा गया है। आपके आसपास जितने लोग तरक्की पसंद करते हैं वो मिलकर ही काम करते होंगे, उनका टीम वर्क अच्छा होगा। एक परिवार था, वो गरीब था, खाने को कुछ नहीं था। काफ़ी सोचा कि काम मिले, मगर काम नहीं मिला। 2 बच्चे थे, बीवी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। एक इस इरादे से वो एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सोचा वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने लड़के को लकड़ी चुनने और दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीवी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर दिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था। वो सोचने लगा, यह कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो है ही नहीं कुछ भी। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुम्हें मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास ना पैसा है और ना ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। उन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील हैं, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? घर का स्वामी बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा, वहाँ से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वे वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। उसने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली। पैसा कहाँ से आया? उनके भी 2 बच्चे थे। उन्होंने भी ऐसा योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने वहाँ उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा लकड़ी लाओ और छोटे लड़के को कहा पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। बीबी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूँ। जैसे जैसे पानी लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गर्म होने लगा, हंस फिर आया, बोला, तुम्हारे पास खाने को तो नहीं है, तो फिर पानी गर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? आदमी बोला, तुम्हें मार कर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो दिन दिन पहले आए, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ। तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जितना होता है वे खुद नहीं लड़ते। जिन्हों को दूसरों को जीतना होता है वो खुद नहीं लड़ते। संसार का भी ऐसा ही नियम है। जिन लोगों ने तरक्की करनी हो है
वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी इस हंस को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, तरक्की जब ही होती है जब अपने घर, परिवार या समूह में मिलकर काम करते हैं। एक साथ मिलकर काम करने से ही तरक्की होती है। आपने सोचा कि हम अलग अलग रहकर तरक्की कर लेंगे, जीवन में आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप अलग अलग रहते हैं तो सबके खर्चे अलग अलग हो जाते हैं। जो कमाया वो सब खर्चे में निकल जाता है, और आप सब मिलकर रहते हैं तो एक जगह ही बनने, खाना पीना सब एक जगह होने से और कमाई एक जगह इकट्ठा होने से तरक्की अवश्य हो जाती है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 5 लोग हैं, 500 हो जाएंगे, और आप कुछ 500 रुपये का खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास 100 रुपये हैं, अकेले हैं, तो आप 500 रुपये की चीज़ नहीं खरीद सकते। तो दोस्तों, तरक्की का मतलब यही है कि आप एकता बनाए रखें, एक रहें, नेक रहें और समूह में रहें। अपने परिवार में कभी बिखरते हुए ना रहें, एकता बनाकर रखें, आपकी तरक्की निश्चित है। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल सत्य धार्मिक को सब्सक्राइब कर लें।